कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। सबसे पहले तो सलाम पेश करते हैं उस अजीम हस्ती को जिसे यीशु अल मसीह की माँ होने का शर्फ हासिल है, हमारी भी माँ है। और सबसे बढ़कर ये कि वो फ़ख्र इंसानियत है, माँओं का फ़ख्र है, फ़ख्र इसराइल है। और ख़ास तौर पर वो औरतों में मुबारक है। और मैं समझता हूँ कि उसको सलाम करने से हमारा सलाम तमाम माँओं को भी जाता है। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह कहा जाता है और लिखा है कि खुदावंद खुदा ने इंसान को अपनी मानिंद अपनी शक्ल सूरत पे बनाया, और ये बड़ा सच है जो कलाम पाक के शुरू में हमें मिलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वाकई ये जो है ना कलाम पाक की तरतीब, जो ख़ास तौर पर तकवीन के पहले अबवाब में जो तख्लीक कायनात की है, उसके अंदर जब तरतीब दी जाती है कि किस तरह आसमान और ज़मीन और आसमान और ज़मीन के अंदर जो मौजूद अशिया हैं उनकी जो तरतीब बयान की गई है, उसमें इंसान का आखिरी नंबर आता है कि सबसे आखिर में इंसान को बनाया, और उसके बाद इंसान के अंदर से एक और शख्सियत सामने आती है और वो लाई जाती है जिसका नाम हवा है, यानी औरत। और आप हैरान होंगे कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पे बनाया, शक्ल पे बनाया, लेकिन इंसान को जहाँ अपनी शक्ल सूरत पे बनाया, वहाँ औरत को यानी माँ को ना सिर्फ अपनी सूरत दी बल्कि अपनी सीरत भी दे दी। वो सीरत जो है वो देखने वाली है कि एक माँ को जब उसकी सीरत और उसकी सिफ़ात और जिससे वो खुदा ने उसको माला माल किया उसको गौर से देखते हैं तो फिर पता चलता है कि हर माँ सलाम के काबिल है, सलाम के लायक है, काबिल एहतराम है, वाजिबुल एहतराम है। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो माँओं के मुबारक दिन के मौका पर आपको सबको, जितनी भी माएँ हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये एक सबूत है हमारे वजूद के अंदर रखा हुआ, और कुदरत ने रख दिया है कि जिस वक्त भी आप अपनी नाफ यानी वो जो आपकी जिसको पंजाबी में कहते हैं धुनी, उसको जब देखते हैं तो ये गारंटी और सबूत है, ये मोहर है कि हमने 9 माह तक अपनी माँ के अंदर से उसको खाया है, उसको पिया है, उसका लहू से हम जीते रहे हैं, उस जिंदा रहे हैं। और अगर वहाँ धड़कन जारी थी तो हमारी धड़कन सिर्फ माँ के दिल की धड़कन की वजह से जारी थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इंसान होने का वो जो तजर्बा है वो शुरू होता है माँ की इंसानियत से, तो इसलिए उसके वजूद से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नाफ और तुन्नी इस बात का सबूत है कि हमने 9 माह तक उसको खाया है अंदर से, और फिर ये सबूत है कि बाहर आकर हमने अंदर से खून पिया, लेकिन बाहर आकर हमने उसी माँ का उस खून से बना हुआ दूध पिया, तो गोया हमने उसको अंदर और बाहर से खाया हुआ है। और जिस हस्ती को अंदर और बाहर से खाया हो वो कभी भूली नहीं जा सकती। इसलिए आज माँओं के दिन के मौका पर ये याद करते हुए, सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन माँ का होता है, क्योंकि माँ के बगैर भी कोई क्या दिन होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारी मुबारकबाद भी बनती है, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो बनती है वो ये कि देखो, माँ फितरी तौर पर औरत होती है, यानी उसका फितरी तौर पर औरत होना, फीमेल होना, ये लाजमी है। और वो ये जो है ना हमारे सफ़े हस्ती पर जितने भी अनवा हैं, जितने भी अक़साम हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, उन सब में जो मदरहुड है वो मौजूद है, और ख़ास तौर पर फीमेलनेस मौजूद है। और हमें देखना है कि ये जो मदरहुड और फीमेलनेस जो सारी मखलूक़ात के अंदर है, उनकी ये जो ख़ास तौर पर वो जो उनको अता की गई है, वो अगर फीमेल है तो फिर मदर है, अगर फीमेल नहीं तो फिर मदर नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि माँ का एहतराम
تب ہوگا جب ہم اس کی فیمیلنس کا بھی احترام کریں گے، ہم اس کی عورت ہونے کا بھی احترام کریں گے۔ اگر اس کی عورت ہونے کو سلام نہیں کر سکتے تو پھر صرف ماں کے ساتھ یہ تھوڑے سے چونچلے کرنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کا جو فیمیل ہونا ہے یہی سب سے اہم ہے، وہ سب سے قیمتی ہے، کیونکہ قدرت نے اس کو یہ رتبہ دے دیا ہے کہ وہ عورت بھی ہے اور ماں بھی ہے، یا عورت ہوتے ہوئے ماں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا فیمیلنس، یہ بہت رسپیکٹیبل ہے، کیونکہ فیمیل فیس آف لائف یہی عورت ہے، فیمیل فیس آف لائف یہ مادریت ہوتی ہے۔ اس لیے جو فیمیل فیس آف لائف، زندگی کا وہ جو نسوانی چہرہ ہے، اس کو اگر احترام نہیں دے سکتا تو پھر مدر کرنے سے اور ماں کرنے سے وہ یہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عورت، یہ ماں جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، ماں وہ جب شادی نہیں بھی ہوتی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ چھوٹی عمر میں بھی موجود ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے چھوٹی عمر میں بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا منہ دھوتی ہیں، پھر ان کو تولیے سے صاف کرتی ہیں، اور اگر وہ کہیں کوئی غلط حرکت کرے یا ادھر ادھر بھاگے تو اس کو ماں کی طرح پکڑ کے لے کر واپس آتی ہے اور تو اس کو تھپکاتی بھی ہے۔ کیونکہ ان کے اندر وہ جذبہ موجود ہے، ان کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماں کا رتبہ ہے، وہ اس کے ماں کی تو عزت کی جائے اور اس کا رتبہ بیان کیا جائے، لیکن عورت ہونے کو اور عورت کا رتبہ جو ہے اس کو نہ تسلیم کیا جائے تو پھر ایک طرح سے یہ کھلا تضاد ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں اس تضاد کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ ماں خال وہ کیا کہتے ہیں عورت کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، وہ بیوی کے روپ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو، وہ ماں ہونے سے کے ساتھ ساتھ باقی رشتوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن سب رشتوں میں ایک ہی چیز کامن ہے، وہ عورت ہے۔ اس لیے جب عورت کا احترام ہوگا ہر صورت میں تو پھر ماں کا احترام آٹومیٹکلی ہوگا، فطری طور پر ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جس وقت وہ یروشلم کے قریب تھے تو جا رہے تھے، تو اس وقت پتہ کیا کرتے ہیں عورت، یہ جو مادرانہ محبت ہے کس طرح ابھر کے آتی ہے۔ کہا یروشلم یروشلم، کتنی بار میں نے چاہا کہ تیرے بچوں کو جمع کر لوں، سمیٹ لوں، اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لوں، جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے۔ کیونکہ جس طرح وہ محبت ہوتی ہے وہ ایک جانور کی مدرہڈ کے اندر موجود ہے، وہ والی اس کو یاد کیا، کیونکہ جو احساس اندر موجود ہے محبت کا وہ صرف مدرہڈ کے ذریعے ہی بیان ہوتا ہے۔ اس لیے یروشلم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ مرغی اور اس کی چوزوں کے ساتھ جو محبت ہے اس کو یاد کیا۔ اور خاص طور پر عیسائیہ جب فرماتے ہیں کہ اگرچہ تمہاری ماں تمہیں چھوڑ بھی دے، یعنی اول تو ماں نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ کوئی یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے، لیکن اگر وہ بھول بھی جائے تو میں تمہیں نہیں بھولوں گا، یہ خداوند کا فرمان ہے۔ اور انہوں نے تو آخری باب میں یہ بھی فرمایا کہ تم چوسو گے، تمہیں لاڈ لڈایا جائے گا، تمہیں گھٹنوں پہ کھلایا جائے گا، تمہیں ہاتھوں میں لاڈ لڈائے جائیں گے، اور اس طرح جس طرح ماں کھلاتی ہے اور لاڈ لڈاتی ہے اس طرح میں تمہیں تسلی دوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو بھی جب انسانوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو پھر اسے یہ بڑی علامت جو ماں کی محبت کی ہے وہ استعمال کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ میں یہ دیکھا، یہ ایک عورت، یہ جو خاص طور پر یہ کچے مکان تھا، اور کچے مکان کے صحن میں پتہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے 2-4 بچوں کے لیے اپنا چولہا جلا کر اور اس کے اندر چولہے کے اندر وہ لکڑیاں گیلی بنائے رکھ کے ان کو یہ آگ جلا رہی ہے، اور زور سے کوشش کرتی ہے آگ جلانے کی تاکہ روٹیاں پکائی جائے اپنے بچوں کے لیے۔ پتہ کیا کرتی ہیں، پھونکے مار کے وہ ہلکان ہو جاتی ہے، اور روٹی اوپر توے پہ ڈالی ہوئی ہے اور وہ آگ نہیں جلتی، وہ پھونک مار کر تو پھر اس کے چہرہ بڑا شرابور ہو جاتا ہے یہ پسینے سے، اور یہ بال بکھرے ہوئے ہیں، اور پتہ کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچے ننگ دڑنگے یہ آتے ہیں پیچھے اور آ کر کھیلتے ماں کو پیچھے سے گردن کے ایسے یہ بازو ڈال کر، پتہ کیا کرتے ہیں، بازو ڈال کر تو اس کو چومنا شروع کرتے ہیں، تو ماں بس
इसी ये पसीने वाला मुंह और ये हालत सारी और बाल बिखरे हुए और पीछे की तरफ मुड़ के एक बच्चे को स्माइल देती है, मुस्कुराहट पेश करती है, और बस किसी बहुत बड़े सियाने ने कहा है कि अगर इस मुस्कुराहट में जो माँ अपने बच्चे को पसीने वाले मुंह से निकाल के दे रही है, अगर इसमें खुदा नज़र नहीं आता तो फिर कभी नबी नज़र नहीं आएगा और कहीं भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये खुदा ने ख़ास तौर पर अपना तारुफ रखा है ज़मीन पर और अपनी मौजूदगी रखी है। जो माँ में नहीं देख सका वो कहीं भी नहीं देख सका। इसलिए माँ होने से पहले वो औरत है और औरत ही माँ होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर उसका वो जो उसकी हस्ती है और वो जो उसकी बीइंग है और ख़ास तौर पर वो जो उसकी ज़ात है और ख़ास तौर पर वो जो उसकी जिन्स है, अगर उसका एहतराम ना किया गया तो फिर हम डिनाई करेंगे और एक दिन माँ करके बस ऐसे ही लोरी देंगे। और इसलिए कोशिश है कि माँ की लोरी का असल जवाब मोहब्बत है, माँ की लोरी का असल जवाब वफ़ा है, माँ की लोरी का असल जवाब ये है कि हम किसी दिन किसी न किसी दिन ये भी कह सकें कि अम्मा मैं हाज़िर हूँ। और इसीलिए वो तन्हाई का शिकार ना हो और ख़ास तौर पर वो बीमारियों में तन्हा ना रह जाए और ख़ास तौर पर वो उम्र के बुढ़ापे में वो तन्हा ना रह जाए, क्योंकि अगर उसके बच्चे ज़िंदा हैं तो वो भी ज़िंदा है। क्योंकि जिस तरह वालिदैन उनको ज़िंदा रखते हैं, फिर बुढ़ापे में अगर बच्चे और उसके जवान बच्चे उसके साथ और उसको ये कहते हुए नज़र आएँ कि अम्मा हम हाज़िर हैं, तो फिर समझना कि वो कहीं भी किसी वक्त भी वो बूढ़ी नहीं होगी, वो जवान ही रहेगी। इसलिए मेरी दुआ है, ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी का अपना जो ड्रामा है उसको मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ। पता क्या है, ज़िंदगी फ़र्ज़ करो, मेरी मिथ है कि ज़िंदगी एक दफ़ा खेलने की, ज़िंदगी का खेल जो अपना है ये जो चल रहा है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर सब ज़िंदगी है, जितने जीवत और जितने भी ये जीवान और जितने भी ये इंसान और हैवान हैं, सब के अंदर एक ज़िंदगी है। और ज़िंदगी ने एक खूबसूरत खेल बनाया हुआ है ज़मीन पर, और इस खेल के अंदर आप समझते हैं उसने सबको रोल बांट दिया हुआ है। किसी को कोई रोल दिया, किसी को कोई रोल दिया, किसी को माँ होने का, किसी को बाप होने का, किसी को भाई होने का, किसी को बेटी होने का, और किसी को दरख्त होने का, कोई पानी होने का, हवा होने का, मुख्तलिफ रोल दिए हुए हैं। लेकिन पता क्या किया, ज़िंदगी ने इस सारे खेल के अंदर एक रोल खुद अपने लिए चुना हुआ है, और वो रोल ये है कि हर एक काइंड, हर एक अनवा, हर एक नौ, हर एक सब अनवा और सारी ज़िंदगी की स्पीशीज़ जो हैं, इनके अंदर जो मदरहुड है, जो माँ का किरदार है, वो उसने अपने लिए चुन रहा है, क्योंकि ये कोई और कर ही नहीं सकता। ज़िंदगी ने इस रोल को बखूबी निभाया है, और आज माओं के आलमी दिन के मौका पर इस ज़िंदगी के इस रूप को सलाम करते हैं और सलाम पेश करते हैं ये भी कि ए ज़िंदगी, तूने माँ बनकर सबको पाला है, हम तुझे सलाम करते हैं। और इस शेर के साथ मैं आपको ये मुबारकबाद देता हूँ। ये शेर है, हर दर्द चुन लिया, एक कथा है, हर दर्द चुन लिया, हर खार चुन लिया, हर दर्द चुन लिया, हर खार चुन लिया, एक ही चुनाव हर बार चुन लिया, एक ही चुनाव हर बार चुन लिया, सारे रोल बांट कर अपने इस खेल में, सारे रोल बांट कर अपने इस खेल में, जिंदगी ने माँ का किरदार चुन लिया, जिंदगी ने माँ का किरदार चुन लिया।